आज विशाल बुद्धि बता रहे हैं। क्यों विशाल बुद्धि है? क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े राज विद्या सीखने वाले साइंसदानी, राज्य नेता, राज्य के अधिकारी और धर्म नेताएं, धर्म के अधिकारी सब ऊंचे ऊंचे पद पर बैठे हैं और भगवान को पहचानने वाले सिर्फ आप भोले बच्चे हो, जिन्होंने अपनी विशेषता से स्वयं को भी पहचाना और बाप को भी पहचाना। वो दुनिया की इतनी नॉलेज लेते हुए भी बाप को नहीं पहचान सके। तो आज हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। हम दुनिया की सबसे विशेष आत्माएं हैं। हम दुनिया की सबसे विशाल बुद्धि वाली आत्माएं हैं, जो हमने भगवान को पहचाना, अपने को पहचाना और समय को पहचान लिया। दूसरी बाबा ने हमें एक सेवा दी है। अब हमें, क्योंकि ये गोल्डन जुबली के टाइम के महावाक्य हैं, तो बाबा चाहता है कि जैसे गोल्डन जुबली वैसे हमारी स्थिति भी होनी चाहिए। वो स्थिति हमें अभी ही बनानी है। ये तो 85 में कह चुके हैं, लेकिन हम लोग 85 में नहीं आए, तो इसलिए लगता है कि 85 में तो हम थे ही नहीं। लेकिन अभी बाबा के बच्चे बैठे हैं और ऐसे टाइम पर जबकि परिस्थितियां दुनिया में विकट हो रही है, प्रकृति भी अपना रूप ले रही है, महामारी भी ले रही है, तो ऐसे टाइम पर हम का बाप को पहचान कर इस बेहद की सेवा में लग जाए। बाबा ने कहा जब कोई सेवा होती है तो उस टाइम पर विशाल बुद्धि होकर सेवा करो। एक सेवा है, किसी को भाषण करने के लिए मिल जाता है, कोई सेवा मिल जाती है, किसी को सिर्फ स्टेज सजाने की मिलती है, किसी को सफाई की मिलती है, किसी को भोजन बनाने की मिल जाती है। तो सोचते हैं कि हमारी तो यही सेवा है, हमें तो इस तरह की सेवा मिली है। बाबा ने कहा उस सेवा को नहीं देखो, उस समय पर ये देखो कि मेरी बुद्धि कितनी बेहद की है। उस समय हमें वातावरण बनाना है। साइंस वाले भी वातावरण बना देते हैं, तो हम साइलेंस वाले अच्छा वातावरण नहीं बनाते। सारे विश्व के अंदर विश्व शुभ भावना और कल्याण की भावना, ये वाइब्रेशन सारे विश्व में फैला हो। मान लो आबू में कोई प्रोग्राम होता है, तो बैठे चाहे देश में है या विदेश में है या आबू में, लेकिन जहाँ भी हैं वहीं पर हम ये विशेष सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात बाबा ये भी समझा रहे हैं, उस सेवा में नवीनता लाओ। नवीनता माना हल्कापन हो, भारीपन ना हो। मुझे यही मिली है, सोच सोच के उस सेवा को बहुत बड़ी बना लेते हैं। मनसा हमारी इतनी लाइट हो, सेवा की और बुद्धि से वाइब्रेशन हम फैला रहे हैं। दूसरा कुछ स्मृति में है ही नहीं। बाबा और मैं, सारा विश्व बेहद का परिवार है और मुझे अपने इस बेहद के परिवार की आत्माओं को शांति भी देनी है, खुशी भी देनी है, आनंद भी देना है, शक्ति भी देनी है। ये सेवा हमारी कर्मणा सेवा के साथ साथ मनसा सेवा चलती रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठकर ही करेंगे। तो ऐसी सेवा हम बच्चों को करनी, जिसको बाबा विशाल बुद्धि की निशानी कहते हैं। वरना तो सोचते हैं हमें तो सेवा ही क्या मिली है, हम ये स्थूल सेवा कर रहे हैं। उस टाइम पर वाइब्रेशन खराब कर लेते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं उस टाइम पर वाइब्रेशन का अच्छे बनाने हैं। और तीसरा बाबा सुना रहे हैं, VIPs को जाओ सेवा के लिए। एक सुनेगा तो एक बहुत सारे उसको सुन कर के आएंगे। ऐसा नहीं हम टाइम पर गए, वो आया ही नहीं, फिर हमें जो मिला उसी को ले आए। नहीं, जाकर उसको दिल से बाबा की सेवा करो, तो दिल से निकले हुए महावाक्य उस आत्मा को टच होंगे। जैसे ही उसको टच होंगे तो वो ना कर नहीं सकेगा। ऐसा बाबा आज हम महावाक्यों में हमको समझा रहे हैं। तो अभी हम बाबा के महावाक्य
बाबा के ही शब्दों में स्टडी करते हैं। और ये स्टडी हमारी स्थिति बनाने में ऐसे समय पर जबकि बाहर हम नहीं निकल सकते, कोई बाहर की सेवा नहीं कर सकते, घर में ही बैठे हैं, तो अपनी एक मानसिक स्थिति बहुत अच्छी बनाकर हम मनसा सेवा के द्वारा सारे विश्व को शक्तिशाली वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन, कल्याण के वाइब्रेशन उन्हें दे सकते हैं। तो बाबा के महावाक्यों का अध्ययन करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे विशाल बुद्धि की निशानी। तो सब अपनी डायरी तो लेके बैठे होंगे, निशानियां नोट करते रहना और जिसका सारा दिन फिर चिंतन भी करना है। आज सर्व स्नेही सहज योगी बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन, विचित्र मिलन। दुनिया में कोई नहीं जानता, आपस में रूहों का भी मिलन होता है, रूहों का और सुप्रीम बाप का भी मिलन होता है। तो ये संगम पर ही विचित्र बात हमें देखने को और अनुभव करने के लिए मिलती है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प इस वरदानी समय पर, सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार्ट, शिव बाबा का विधाता, भाग्य विधान बनाने वाला और हमें वरदानों से भरपूर करने का अविनाशी पार्ट, क्योंकि हर कल्प की बात है, इसी समय चलता है। तो हम ये भी देख रहे हैं भगवान कब भाग्य बनाता है, कब हमें अविनाशी वरदान देता है। तो दोनों ही चीज़ें भी प्राप्त करने का समय हम देख भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो पहली विशेषता हमने देखा कि रूहानी स्नेह, रूहों का रूहों से, सुप्रीम रूह से, इससे संगम युग की विशेषता है, मिलने का मेला लगता है। दूसरी विशेषता है भगवान को अब तक सुना था वो भाग्य विधाता है, वरदानों से भक्तों की झोली भरता है। कैसे भरता है, कब भरता है, उसका दोनों ही बातों का, समय का भी और कैसे भरता है उस विधि का भी हम बच्चे अब अनुभव कर रहे हैं। ऐसे समय पर, अब अनुभव करने के टाइम पर भी वरदानों के अधिकारी आत्माएं अब अपना सदाकाल का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले, हंसी आती है, बाप दादा को भी हंसी आ रही है कि रूहानी मिलन मनाने वाले, वरदान प्राप्त करने वाले, भाग्य बनाने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बने, जिनको दुनिया की नॉलेज की बात पता नहीं, कोई दुनिया की बातें जानते नहीं। ऐसी हमारी दादियाँ और उस टाइम पर दादाएं सब भाग्य के निमित्त बन गए और अब तो हम लोग भी बन गए। तो बाबा ने कहा, बाबा को हंसी आती है कि कैसी भोली आत्माएं इस प्राप्ति का अनुभव करने के निमित्त बनी हैं,
क्योंकि सभी लोग जो दुनिया की आत्मा है उनके लिए बाबा कह रहे हैं, क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानती हैं। किसी की अच्छी एजुकेशन हो, हाई एजुकेशन ली हुआ हो, साइंस में विशेष रिसर्च की हुई हो, कोई राजनेता बन जाए, कोई धर्म नेता बन जाए तो समझते हैं बहुत विशेष आत्माएं हैं। लेकिन भगवान से भाग्य कैसे बनाया जाता है, लिया जाता है, और वरदान कैसे प्राप्त किए जाते हैं, ये उन आत्माओं को पता नहीं है। तो उसके निमित्त बहुत भोली भोली आत्माएं आगे आई हैं, निमित्त बनी हैं। तो सबसे पहले आपको और बाप को जानने की विशेषता जो आप ब्राह्मणों में है, वह किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। इसीलिए बोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान ले जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाती, पूज्य आत्माओं के आगे नमन बंदन करती हैं। अब हमने अपने आप को पहचाना, बाबा को पहचाना, वरदान प्राप्त करने की युक्ति को पहचाना, अपने भाग्य बनाने की विधि को पहचाना, तो इस विशेषता के आधार पर हम पूज्य आत्माएं बन जाती हैं। और हमारे उस पूज्य स्वरूप के आगे जो इतनी बाबा ने ऊपर बताया कि चाहे वो राज्य अधिकारी हो, चाहे धर्म नेताओं के अधिकारी हो, राजविद्या में प्रवीण हो, चाहे साइंसदानी हो, वो भी हमारे आगे नमन करते हैं। तो बाबा आज देख कर के मुस्करा रहे हैं, ऐसी विशेष आत्माएं बन गए हो, ऐसी रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है। बाप दादा वतन में भी बच्चों को देख मुस्करा रहे थे। तो कौन सी भोली आत्माएं इस अधिकार को प्राप्त करने के निमित्त बनी है, यह देखकर बाबा भी वतन में बैठे बैठे मुस्करा रहे थे। अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो, यह सारी सभा, जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, किसी को कहो कि यह सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है, तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा कि कैसे साधारण आत्माएं भोले भोले, जिनको दुनिया की कोई नॉलेज नहीं है, और ये सारे विश्व पर राज्य के अधिकार को प्राप्त करने वाले हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या कोई मानेगा? आश्चर्यवत हो जाएंगे, सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, अच्छा ये विश्व के राज्य अधिकारी बनने वाली है। लेकिन बाप दादा तो जानते हैं कि आपको दिल के स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय, बाप को दिल के स्नेह और दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बना देता है। दिलाराम बाप को पसंद है दिल का स्नेह, इसीलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो। क्यों पसंद है बाबा को? क्योंकि बाबा से हमारा दिल का स्नेह है। तो जो भी है, जैसे भी है, बाबा को अपने दिल का स्नेह होने के कारण पसंद आ गए। इसीलिए बाबा ने भी आपको अपना बना लिया। दुनिया वाले तो अभी इंतजार कर रहे हैं, बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा वैसा होगा,
लेकिन आप सबके मुख से दिल से क्या निकलता है? अपनी विशेषता देखो। चौथी, दुनिया वाले इंतजार कर रहे हैं बाबा आएंगे तो उस समय पर भगवान आएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आप विशेष आत्माओं ने क्या किया? आप विशेष आत्माओं के मुख से दिल से क्या निकलता है? पाना था सो पा लिया। आप संपन्न बन रह गए और वह बुद्धिमान अब तक परखने में अपना समय समाप्त कर रहे हैं। हमें भगवान मिल गया, उससे हम शक्तियां भी ले रहे हैं, वरदान भी ले रहे हैं, अपना भाग्य भी बना रहे हैं। दुनिया वाले इंतजार कर रहे हैं आएगा तो क्या होगा। तो बाबा कह रहे हैं आप तो अपना भाग्य बना रहे हो, अब वो अभी इंतजार में ही अपना टाइम गंवा रहे हैं। इसीलिए ही कहा जाता है भगवान की विशेषता, भगवान का नाम है इसी कारण से भोलानाथ बाप। कि ऐसे भोले भोले बच्चे जिनको दुनिया की समझ नहीं और वो भगवान को आने पर उनसे अब अपना भाग्य बना लेते हैं, ले लेते हैं। और जो दुनिया वाली समझ वाले हैं दुनिया के हिसाब से वो नहीं पाते और प्राप्त कर पाते। तो इसी विशेषता के कारण शिव बाबा का नाम प्रसिद्ध है भोलानाथ बाबा। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना दिया। पहचान लिया और पहचान के बाद प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? सर्व आत्माओं पर रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वह अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी हो गए हो, बेहद की स्टेज पर स्थित हो। बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। सभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। ना मधुबन में गोल्डन जुबली बना रही हैं तो जहाँ तहाँ भी बनाई गई। तो बाबा कह रहे हैं जिस तरह से विशाल प्रोग्राम बनाया उसी के हिसाब से दिल भी विशाल, उमंग उत्साह भी विशाल और तैयारियां भी विशाल की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने वाले, जिसको भाषण करने के लिए मिलेगा वो कर लेगा, निमंत्रण बांटने को मिलेगा वो बांट लेंगे। यही तैयारी की है। इसको ही विशाल तैयारियां कहा जाता है क्या? जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी समझकर करना वो विशाल नहीं है। जिसको भाषण मिला है, जिसको निमंत्रण देने की सेवा मिली है वो कर लेंगे। हमें तो मिली नहीं, हमें तो जो सेवा मिली हम तो वो करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या इसी को विशाल सेवा कहा जाता है? जो ड्यूटी मिली वह पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना यह आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह सिर्फ इसको नहीं कहा जाता। विशाल की निशानी यह है हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना। चाहे भोजन खिलाने की सेवा हो, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, इसको कहा जाता है विशाल। माना सेवा कोई भी हो उस टाइम पर स्मृति बाबा की हो और सब आत्माओं को मुझे संदेश देना है,
अच्छे वाइब्रेशन फैलाने, ये बुद्धि में हो, उसको कहेंगे हम विशालता। जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर हो। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचती हो जैसे चलता है वैसे ही तो होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। समय अनुसार आत्माओं को बाप की और परिवार की विशेष समीपता का अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है ना। हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है। चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है, लेकिन जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े ही भाषण करेंगे, इतनी सारी सभा तो भाषण नहीं करेगी। हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट कर ही कार्य संपन्न होता है, लेकिन सभी को निमित्त बनना है। किस बात में? चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, जिस समय जो विशाल कार्य जहाँ भी होता उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक, जब तक वो सेवा चल रही है, दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरेक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते तो शुभकामनाएं भेजते हैं ना, तो आप उन्हों से कम हो क्या? इसका मतलब हम दुनिया की वीआईपी से भी ऊंचे हैं। जैसे वो नहीं पहुंच पाते हैं प्रोग्राम में तो अपनी शुभकामनाएं लिखकर भेज देते हैं। तो बाबा ने कहा भले आप भाषण नहीं करते हो, स्टेज पर नहीं आते हो, जहाँ भी हो, जिस भी सेवा पर हो वहीं से, और सेवा पर भी नहीं हो, अलग भी हो, किसी भी देश में और किस देश के किसी भी कोने में हो, वहीं से ही सारे विश्व की आत्माओं को शुभकामना का नाम दो। हम वो लिखित में भेजते हैं और हम मन की तरंगों के द्वारा, तो हम भी उनसे कम तो नहीं है, क्योंकि हम तो सारे विश्व के जाने माने पूज्य वीआईपी, बाबा कहता है वीवीआईपी हो। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभकामना उस कार्य को अवश्य ही सफल बनाएगी। यह विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं। नहीं, आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश का रॉकेट भेज सकते हो, तो क्या साइंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते? तो बाबा ने साइंस का भी
जब साइंस वाले भी रॉकेट के द्वारा भेज देते हैं अपनी शुभकामनाएं, तो बाबा ने कहा आप दूर बैठे हुए भी अपनी शुभकामना मनसा के द्वारा नहीं भेज सकते हो। कोई साकार में वाणी से कर्म में निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बंधा हुआ हो कि मुझे आत्मा को निमित्त बन सफलता को लाना है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव यह नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं। सेवा के निमित्त बाबा कह रहे हैं, ये समझते हैं ना जो कि सभी हम जिम्मेवार हैं सेवा के। तो इसका अर्थ इस तरह का तर्क नहीं रखना बुद्धि में। यदि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस भी सभी को मिलना चाहिए। कोई विशेष ड्यूटी मिले तब तो हम समझे कि हम जिम्मेदार हैं, जिसको जिम्मेवारी नहीं कहते। यहाँ इसको बाबा ने कहा जिम्मेवारी नहीं कहते। यहाँ भी जो भी ड्यूटी मिले, चाहे दूर बैठने की मिले, चाहे स्टेज पर आने की मिले, मन में संकल्प हो मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में सेवा की रूहानी लहर फैलाना। खुशी की उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आनी चाहिए। इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं हैं, ना उम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न करो। तो यह है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बन गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया वो करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे करेंगे कहते समय बीत जाएगा और अंत में जो भी मिला उसको ही ले आते हो। संख्या तो बढ़ जाती है लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसीलिए है कि ऐसी आत्माएं आए, एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना। अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो, लेकिन अभी से गोल्डन जुबली की, स्वयं के सेवा की और स्वयं के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर चलाओ। समझा क्या करना है? मधुबन से मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। कोई भी सेवा करते हो तो स्नेह से करो। किसी को इनवाइट भी करना है तो स्नेह से करो, जो ना करने वाला भी हाँ कर देगा। समय न होते हुए भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि यह धरनी ही ऐसी है, यह लोग ही ऐसी हैं। आप कैसे थे? बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो, यह तो बात को खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। बाप भी बेहद का, परिवार भी बेहद का है, लेकिन बाबा कह रहे हैं समय तो
हद बेहद का नहीं है, समय तो हद का है ना। जितनी संख्या है उतना ही बढ़ता जाता है। चीज 4 हो और लेने वाले 8 हो तो क्या करेंगे? यदि लेने वाले 2 हैं तो ज़्यादा मिलेगी, और 8 है तो हाफ हाफ हो जाएगी। तो समय तो वही 24 घंटे ही है। तो बाबा कह रहे हैं बाप तो एक ही है और समय भी हद का है, तो उसी विधि से बाबा भी करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो कह नहीं सकते कि इतने क्यों आए हो, भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। बाबा टाइम याद दिला रहे हैं। पहले एक एक से मिलता था, फिर एक एक सेवा केंद्रों से मिले, फिर एक एक जोन से मिले, फिर बाबा पूरे देश के बच्चों से एक साथ मिलते थे, नए पुराने कहकर। तो बाबा ने समय अनुसार बच्चों से मिलन की विधि को चेंज किया है। तो जैसे बाप बेहद का है, बच्चे भी बेहद के हैं, लेकिन समय बेहद का नहीं है। तो बाबा ने इसीलिए कहा समय अनुसार विधि को बाबा को चेंज करना पड़ा है। तो अभी हम बाबा से कम मिल पाते हैं, अब तो वो भी नहीं रहा। बाबा व्यक्त हो गए साकार में, दादी के तन में आकर हम बच्चों को महावाक्य नहीं सुनाते हैं। तो बाबा ने हमें एक उमंग उत्साह भी दिया है, इशारा भी दिया है कि साकार दुनिया में मिलन मनाने के लिए हमें टाइम की लिमिट चाहिए, लेकिन अव्यक्त वतन में कोई टाइम की लिमिट नहीं है। बाबा फ्री है, जब चाहो जितने समय चाहो बाबा से मिल सकते हैं। वहाँ पर हमारे हिसाब से घड़ी नहीं चलती, तो इसीलिए बाबा कितनों से भी मिल सकता है। तो कहा बाबा ने अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखाओ, तब कहेंगे महाराष्ट्र। दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब कितना जितना होगा, नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी निमित्त विशेष बनना है। राजस्थान क्या करेगा? राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। डबल विदेशी भी नवीनता दिखाएंगे ना। हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं ना। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर दो तो वह समझे कि यह फरिश्ता बंद शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जोन नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। अच्छा, स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाले
सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाले ऐसी रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। अब बाबा कुमारियों से मिल रहे हैं। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई और पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हूँ। सभी कुमारियाँ विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, वह सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। विश्व सेवाधारी बनेगी या हट की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की, या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियां तो जो चाहे वह कर सकती हो। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वह कर नहीं पाती। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा है। आज तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर 1 लिया, लक्ष्य यही रखना है, नंबर 1 लेना ही है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने आओ वह आपकी जीवन से पाठ पढ़े। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले हैं, सुनने वाले भी हैं, लेकिन जीवन से पाठ पढ़े, यह है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए, मुख के टीचर नहीं। मुख से बताना ना पड़े, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वह मानते नहीं। कहते हैं सुनाने वाले तो बहुत हैं। इसीलिए लक्ष्य रखो, जीवन द्वारा किसी को बाप का बनाना है। आजकल अब बनने की रुचि भी नहीं रखते हैं, देखना चाहते हैं। देखो रेडियो सुनने की चीज़ है ना, टीवी देखने की चीज़ है, तो क्या पसंद करेंगे, टीवी या रेडियो? टीवी देखने से, सुनने से देखना पसंद करते हैं। तो आपके जीवन में भी देखने चाहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हूँ ना। संगम पर सबसे महान कुमारियाँ हैं, तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है, क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का कार्य है, क्या टोकरी उठाएंगी? अच्छा, वरदान है आज। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भाव। बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भाव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है, ऐसे बालक से मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिक माना अथॉरिटी रखना नहीं, लेकिन जो विश्व सेवा है वो संस्कार हमारे अंदर हो, तो निर्माणता से, सारे कल्याण की भावना से सब आत्माओं की सेवा करना, ये मालिक को चिंता रहती है, सबको का ध्यान रखना। तो बाबा ने कहा मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक
उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहे। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों में से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो। ज्ञान के अकुट खजानों के अधिकारी बनो तो आदीता खत्म हो जाएगी। आज थर्ड संडे है, तो इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। 6:30 से 7:30 बजे तक सबको योग करना है और सब उस टाइम पर योग की स्थिति में समझना है, आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइन हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं।